Hello students, today we are going to study about English grammar of standard 5 lesson number 6 which is nouns number। तो बच्चों ये लेसन भी नाउन्स का ही है लेकिन उसमें नंबर। अभी नाउन्स और नंबर में क्या रिलेशन है उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखते हैं। अ नाउन विच रिफर्स टू वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज सेड टू बी इन द सिंगुलर नाउन। तो बच्चों आपने सिंगुलर और प्लूरल तो आप फर्स्ट सेकंड से ही आप ये सीखते आए हो। तो उसमें भी नाउन्स में भी जो नंबर है उसमें भी कुछ प्रकार है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो ये सिंगुलर नंबर क्या है? सिंगुलर नाउन यानी कि जो भी नाउन किसी एक व्यक्ति, वन पर्सन, वन एनिमल, वन प्लेस और वन थिंग के बारे में कुछ कहता है उसको हम क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर। सिर्फ एक ही पर्सन, एनिमल, प्लेस या तो फिर किसी थिंग के बारे में अगर ये नाउन रिफर करे तो उसको हम क्या कहेंगे? सिंगुलर नाउन या तो फिर सिंगुलर नंबर। यहाँ पे एग्जांपल्स है बॉय, गर्ल, काउ, एलिफेंट, चेयर, टेबल, कंट्री एंड पार्क। ये कौन से नाउन से? ये सिंगुलर नाउन से। उसके बाद है प्लूरल नंबर। अ नाउन विच रिफर्स टू मोर देन वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर। यानी कि जो भी नाउन एक से ज्यादा, फिर भले ही वो 2 हो, 3 हो, 4 या 5 या उससे भी ज्यादा नंबर के पर्सन्स, एनिमल, प्लेस और थिंग को रिफर करे उसको हम क्या कहते हैं? प्लूरल नंबर। उसके एग्जाम्पल्स भी हैं बॉयज, गर्ल्स, काउज, एलिफेंट्स, चेयर्स, टेबल्स, कंट्रीज एंड पार्क्स। यानी कि ये कौन से नाउन्स है? प्लूरल नाउन्स। देखो बच्चों, सिंगुलर नाउन्स और यहाँ पे प्लूरल नाउन्स। तो प्लूरल नाउन्स में देखो बच्चों पीछे एस जो है वो ऐड किया है। बॉयज यानी कि एक से ज्यादा बॉयज, गर्ल्स यानी कि एक से ज्यादा गर्ल्स, काउज यानी कि एक से ज्यादा काउज। तो इस प्रकार पीछे सफिक्सेस ऐड करके हम प्लूरल नाउन्स बना सकते हैं। तो उसमें भी एक टॉपिक है हाउ टू फॉर्म प्लूरल नाउन्स। अभी जो ये प्लूरल नाउन्स है वो कैसे बनता है? तो सिंगुलर नाउन में हम कुछ सफिक्सेस ऐड करके हम प्लूरल नाउन्स है वो फॉर्म कर सकते हैं, वो हम बना सकते हैं। तो उसमें भी कुछ रूल्स है। तो उस रूल्स के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहला रूल है इन मोस्ट केसेस वी एड एस टू द सिंगुलर नाउन टू फॉर्म द प्लूरल। यानी कि कुछ केसेस में कुछ वर्ड्स जो सिंगुलर वर्ड्स है उसमें पीछे सिर्फ एस ऐड करके सिंगुलर नाउन है वो हम फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिया गया है बैट, तो बैट में पीछे एस ऐड किया तो क्या हुआ? बैट्स। फिर बॉल, बॉल में एस ऐड किया तो क्या बना? बॉल्स। काउ, काउ में एस ऐड किया तो क्या बना? काउज। एलिफेंट, एलिफेंट में एस ऐड किया तो क्या बना? एलिफेंट्स। चेयर, चेयर में एस ऐड किया तो क्या बना? चेयर्स। तो ये एक पहला रूल है कि कुछ वर्ड्स में हम एस ऐड करेंगे तो वो सिंगुलर नाउन में से क्या फॉर्म हो जाएगा? प्लूरल नाउन में। नेक्स्ट रूल है इन केस ऑफ नाउन्स एंडिंग इन एस, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स वी एड ईएस टू द सिंगुलर नाउन। और कुछ वर्ड्स, कुछ नाउन्स यानी कि कुछ सिंगुलर नाउन जो ये जो लेटर्स दिए गए हैं उनसे एंड हो तो उसके पीछे हम ईएस ऐड कर सकते हैं। जैसे कि कैसे कैसे पीछे लेटर्स होंगे? एस, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स। जो भी लेटर, जो भी वर्ड के पीछे एस, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स होगा तो उसका प्लूरल अगर हमें करना हो तो हम एस ऐड नहीं करेंगे, हम क्या ऐड करेंगे? ई एस। तो देखो बच्चों ये सिंगुलर नाउन है और ये प्लूरल नाउन है। यहाँ पे कुछ ई एस ऐड करने के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। उसमें है पहला है बस। तो बस के पीछे देखो बच्चों एस है तो उसमें ई एस ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? बसेस। उसके बाद है ग्लास, तो ग्लास में देखो बच्चों पीछे डबल एस है तो
ग्लास में क्या ऐड होगा, ES, तो क्या हो जाएगा ग्लासेस। फिर विश, तो विश में पीछे क्या है SH, तो विश में क्या ऐड होगा ES, तो क्या बन जाएगा विशेस। उसके बाद है चर्च, तो चर्च में क्या ऐड होगा ES, तो क्या बन जाएगा चर्चिज। फिर है फोक्स, फोक्स के पीछे X है, तो X में क्या ऐड होगा ES, तो फोक्स का क्या बन जाएगा फोक्सिस। अभी ये सारे एग्जाम्पल मैंने ES ऐड करने के लिए मैंने आपको समझाए, तो उसमें कुछ एक्सेप्शन है, यानी कि कुछ अपवाद है। क्या है एक्सेप्शन, एक्सेप्शंस आर देयर सच एज ओक्स, तो ये ओक्स सिंगुलर है, लेकिन अगर हम उसका प्लूरल करें तो OXES नहीं होगा। ये देखो बच्चों क्या होगा OXEN, यानी कि ओक्सन। ओक्स के पीछे X है, फिर भी ऑक्सीज नहीं होगा, क्या होगा ऑक्सन। ये एक एक्सेप्शन है, ये आपको खास याद रखना है। फिर नेक्स्ट है इन केस ऑफ नाउन्स एंडिंग इन O वी एड ES। कुछ ऐसे नाउन्स है जिसके पीछे O हो, तो उसमें हम क्या ऐड करेंगे प्लूरल बनाने के लिए ES। जैसे कि यहाँ पे देखो बच्चों पोटैटो, तो पोटैटो के पीछे O है, तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे ES, तो क्या हो जाएगा पोटैटोज। टोमेटो, उसके पीछे भी O है, तो यहाँ पे ES हम ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा प्लूरल टोमेटोज। फिर यहाँ पे सिंगुलर है हीरो, तो हीरो में पीछे O है, तो इसीलिए हम क्या ऐड करेंगे ES, तो क्या बन जाएगा हीरोज। उसमें भी एक है हावेवर पोटैटोज इज द प्लूरल ऑफ हावेवर फोटोज इज द प्लूरल ऑफ फोटो, रेडियोज इज द प्लूरल ऑफ रेडियो। जैसे पीछे एक्स वाला जो एक्सेप्शन था, यहाँ पे भी दो एक्सेप्शन है, जैसे कि फोटो, तो PHOTO, फोटो का अगर हम प्लूरल करेंगे तो O होने के बावजूद भी उसके पीछे ES नहीं आएगा, क्या आएगा सिर्फ S। फोटो का क्या हो जाएगा फोटोज। उसी तरह रेडियो, तो रेडियो में भी पीछे O है, फिर भी रेडियोज, यानी कि सिर्फ S ही ऐड होगा, ES ऐड नहीं होगा। ये भी आपको बच्चों याद रखना है। फिर उसके बाद है when nouns end in F or FE we change the F or FE into VES। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जिस नाउन के पीछे F या तो फिर FE हो, तो हमें क्या करना है चेंज द F और FE, यानी कि F और FE को चेंज कर देना है। यानी कि F और FE है वो निकाल के हमें क्या सफिक्स ऐड करना है VES। देखो यहाँ पे एग्जांपल्स भी है, यहाँ पे सिंगुलर, यहाँ पे प्लूरल। देखो लीफ, तो लीफ में पीछे F है, तो ये जो F है वो निकल जाएगा, तो उसके बदले क्या आ जाएगा LEAVES, VES सफिक्स ऐड हो जाएगा, यानी कि लीफ का क्या होगा लीव्स। उसके बाद है काफ, काफ में पीछे F है, तो ये F निकल जाएगा और उसके बदले VES हो जाएगा, और क्या बन जाएगा वर्ड काउज। उसके बाद है हाफ, तो हाफ के पीछे भी F है, तो ये F निकल जाएगा और क्या ऐड हो जाएगा VES, यानी कि हाउस। फिर है लाइफ, तो लाइफ के LIFE है, तो ये FE है वो निकल जाएगा और इसके पीछे क्या लग जाएगा VES, यानी कि लाइव्स। तो देखो बच्चों ये F और FE निकलने के बाद जो VES लगता है, तो उसके बाद थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में भी चेंज हो जाता है, वो बच्चों आपको याद रखना है। फिर इसमें भी एक्सेप्शंस है, रिमेंबर द फॉलोइंग एक्सेप्शंस टू दिस रूल। यहाँ पे इस F और FE का जो रूल है उसमें एक एक्सेप्शन है, वो आपको याद रखना है। जनरली क्या होता है F और FE अगर हो तो वो निकाल के VES हमको लगाना है प्लूरल बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे देखो कुछ ऐसे नाउन्स है जिसमें लास्ट में F और FE हो, फिर भी सफिक्स प्लूरल बनाने के लिए सफिक्स S ही ऐड होगा, VES ऐड नहीं होगा। जैसे कि चीफ, तो चीफ में पीछे F है, फिर भी क्या ऐड होगा S सिर्फ, इसीलिए चीफ्स। हुफ, तो यहाँ पे भी F है, तो यहाँ पे क्या होगा हुफ्स, यानी कि VES नहीं लगेगा S। फिर है रूफ, तो रूफ का हुआ रूफ्स, और प्रूफ, तो प्रूफ का हुआ प्रूफ्स, यानी कि यहाँ पे पीछे F है,
फिर भी VES नहीं लगेंगे, सिर्फ S ही ऐड होगा। नेक्स्ट रूल है व्हेन नाउन्स एंड इन कॉन्सोनेंट प्लस Y वी चेंज Y टू IES। ये एक नया रूल है कि अगर नाउन के पीछे Y हो और उसका जो उसके पहले का जो लेटर है वो अगर कॉन्सोनेंट हो तो ये जो Y है उसका क्या हो जाएगा IES, यानी कि Y निकल जाएगा और प्लूरल बनाने के लिए उसके पीछे IES है वो ऐड होगा। जैसे कि आर्मी, तो आर्मी में देखो बच्चों, आर्मी में ARMY, तो Y के पीछे कॉन्सोनेंट है, देखो Y के पीछे M कॉन्सोनेंट है, तो Y का क्या हो गया IES, यानी कि Y निकल गया और प्लूरल बनाने के लिए IES, आर्मी का हो गया आर्मीज। फिर है नेवी, तो नेवी में पीछे Y है और उसके पहले कॉन्सोनेंट V है, इसीलिए नेवी का क्या हो जाएगा नेवीज, यानी कि Y निकल के IES। फिर है बॉडी, तो बॉडी में Y के पहले कॉन्सोनेंट है D, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा Y निकल के IES, यानी कि बॉडीज। यहाँ पे बेबी, तो बेबी के पीछे क्या है Y, तो उसके पहले क्या है B कॉन्सोनेंट, इसीलिए बेबी का क्या हो जाएगा बेबीज। उसके बाद एक नया रूल है व्हेन नाउन्स एंड इन वोवेल्स प्लस Y वी एड S टू द सिंगुलर नाउन, यानी कि जिस नाउन के पीछे Y हो और उसके पहले वोवेल्स हो, एक वोवेल हो, ठीक है, तो जो Y है उसका IES नहीं होगा, उसके पीछे प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ S ही ऐड होगा। ये जो डिफरेंस है बच्चों खास याद रखना कि जिस नाउन में पीछे Y हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो आता हो तो Y का IES होता है, और जिस नाउन के पीछे अगर Y हो और उसके पहले का जो लेटर है वो वोवेल हो तो Y का IES नहीं होगा, Y के पीछे सिर्फ S ही ऐड होगा। तो यहाँ पे बच्चों देखो सिंगुलर में यहाँ पे बॉय में देखो पीछे Y है और उसके पहले एक वोवेल है, तो बॉय के पीछे सिर्फ S ही लगेगा, तो बॉय का क्या हो जाएगा बॉयज। उसी तरह टॉय, तो टॉय का क्या हो जाएगा S ऐड करके टॉयज। उसके बाद है मंकी, तो मंकी में S ऐड करके क्या हो जाएगा मंकीज, क्योंकि Y के पहले क्या है E। फिर है वैली, तो वैली में Y के पहले क्या है E, इसीलिए सिर्फ S ऐड होगा, इसलिए क्या होगा वैलीज। तो ये बच्चों मैंने आपको प्लूरल के कुछ रूल्स एक्सप्लेन किए, वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। थैंक यू।